इजरायल और हमास के बीच जारी तनाव में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, जिसके तहत बंधकों की अदला बदली और गाजा में युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इजरायली सरकार की प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि आज सुबह 3 अलग अलग समूहों में 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही 28 मृत बंधकों के शव भी वापस मिलेंगे। इसके बदले में इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये समझौता अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के अथक प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस विनाशकारी युद्ध को खत्म करना है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक अरबी चैनल अल अरबी के अनुसार हमास जल्द ही बाकी 13 जीवित बंधकों को भी रिहा कर देगा, जिसके बाद उसके पास कोई इजरायली जीवित बंधक नहीं रहेगा। तेल अवीव में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ट्रंप की तस्वीर के साथ थैंक यू के संदेश प्रदर्शित किए गए, जो उनकी भूमिका के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर लोग जश्न मनाते दिखे। हाथों में इजरायल का झंडा लहराते हुए रेड क्रॉस की टीमें गाजा के उत्तरी और केंद्रीय हिस्सों में बंधकों को लेने के लिए पहुंच चुकी है और इजरायली सेना भी आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। हमास के आर्मी ने प्रतिबद्धता जताई है कि ये युद्ध विराम का तब तक पालन करेंगे जब तक इजरायल भी ऐसा करेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने वापस आने वाले बंधकों के लिए एक खास स्वागत किट तैयार की है, जिसमें कपड़े, पर्सनल चीजें और एक भावनात्मक पत्र भी शामिल है। उधर इजरायल पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध के समाप्त होने की घोषणा की और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक विस्तृत 20 सूत्री योजना पेश की है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध खत्म हो गया है। आप समझ गए होंगे। इजरायल के नेसेट में भाषण देने के बाद वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ शर्म अल शेख में एक बड़े शांति शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। ट्रंप ने गाजा को ध्वस्त इलाका बताया है और इनके पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की घोषणा भी की है। अब ट्रंप की गाजा शांति योजना के प्रमुख बिंदु आपको बताते हैं। इसमें गाजा को पूरी तरह से कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त कराना होगा। सभी जीवित और मृत बंधकों को 72 घंटे के भीतर वापस करना होगा। दोनों पक्षों की सहमति पर इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा और सेना वापस बुलाएगा। इजरायल 250 आजीवन कैदियों और 1700 गाजा के बंधकों को रिहा करेगा। गाजा में तुरंत मानवीय सहायता भेजी जाएगी और इसके पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना बनेगी। सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा और क्षेत्रीय देश अनुपालन की गारंटी देंगे। फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। स्थायी शांति के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इजरायल फिलिस्तीन बातचीत होगी। इस शांति पहल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन मिला है और कई देश इस ऐतिहासिक क्षण का भी हिस्सा बनने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम में मदद करने के लिए कतर की सराहना की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रयासों की भी तारीफ की। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब और भारत समेत 20 से अधिक देशों के नेता भाग ले रहे हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल होंगे। हालांकि हमास ने इसमें भाग न लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गाजा के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए की नई सहायता की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र में मानवीय संकट को कम करने में सहायक हो। ये समझौता एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को कितनी सफलतापूर्वक लागू किया जाता है और क्या ये इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी समाधान बन पाएगा।